ओशो ने बताया है कि कृष्ण कहते हैं, जहां जहां ऐश्वर्य है, जहां जहां अभिव्यक्ति अपनी चरम सीमा को छू लेती है, वही स्थान मैं हूं। वहां मेरा ही अंश प्रकट होता है। इसे ठीक से समझना आवश्यक है। इसका अर्थ यह है कि जैसे सूरज को सीधे देखना अत्यंत कठिन है, वो 10 करोड़ मील दूर होते हुए भी जब हम उसकी ओर आंखें गड़ाकर देखते हैं तो हमारी आंखें टिक नहीं पाती। यदि कोई सीधे सूरज के सामने खड़ा हो जाए तो आंखें अंधी हो सकती हैं। ये बड़ी अद्भुत बात है कि सूरज के बिना संपूर्ण पृथ्वी अंधकार में डूब जाती है। हम सब अंधे हो जाते हैं। फिर भी यदि हम सूरज को सीधे देखने का प्रयास करें तो अंधे हो सकते हैं। उसे सीधा देखना संभव नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सूरज के बिल्कुल सामने खड़ा हो तो भी वो उसे सीधे नहीं देख सकता। आंखें बुझ जाएंगी। कुछ ऐसी ही स्थिति अर्जुन की है। वो कृष्ण के ठीक सामने खड़ा है पर देख नहीं पा रहा कि उसके सामने कौन खड़ा है। वो पूछ रहा है, समझने की चेष्टा कर रहा है, पर अभी तक वो ये नहीं देख पा रहा कि सामने कौन है। उसे बस इतना समझ में आता है कि ये मेरा मित्र है, बुद्धिमान है, आदरणीय है, योगी है, और किसी किसी क्षण में वह रहस्यपूर्ण भी हो जाता है। लगता है कि ये कुछ विशेष जानता है जिससे कुछ सीखा जा सकता है। लेकिन अभी कृष्ण में वो सूर्य नहीं दिख रहा। अर्जुन की आंखें बंद है। वो पूछता है, मैं आपको कहां कहां देखूं? जबकि जो उसके सामने खड़ा है वही वो नहीं देख पा रहा। जैसे कोई व्यक्ति सूरज से पूछे कि मैं तुम्हें कहां कहां देखूं, तो सूरज कहेगा, जहां जहां कोई दीपक दिखाई पड़े जो अंधकार को भेदता हो, वहां वहां मैं हूं। जहां भी कोई दिया जलता है और प्रकाश फैलाता है, वहां जान लेना कि मैं हूं। वहां मेरा ही अंश प्रकट होता है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जहां जहां ऐश्वर्य की पूर्णता है, जहां जहां अभिव्यक्ति अपनी परम चोटी को छू लेती है, वहां वहां तू समझ ले, मैं हूं। वहां मेरा ही अंश प्रकट होता है। पर यह बात यूं ही नहीं समझी जा सकती। इसे भीतर से अनुभव करना होता है। जैसे सूरज को देखना आसान नहीं है। वो 10 करोड़ मील दूर है, फिर भी आंखें उसकी ओर सीधी नहीं टिकती। कोई यदि उसके सामने खड़ा हो जाए तो आंखें अंधी हो सकती हैं। कितना आश्चर्य है, जो पूरे जगत को प्रकाश देता है वही यदि सामने आ जाए तो आंखों की रोशनी छीन लेता है। सूरज के बिना धरती पर घना अंधकार छा जाता है। हम सब कुछ भी नहीं देख सकते। सब अंधकार में डूब जाता है। लेकिन सूरज को सामने से देखना भी संभव नहीं। प्रकाश देने वाला ही सामने आकर हमें अंधकार में धकेल सकता है। अर्जुन की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। वो स्वयं भगवान के सामने खड़ा है पर देख नहीं पा रहा कि उसके सामने कौन है। वो पूछ रहा है, समझने की चेष्टा कर रहा है, पर आंखें बंद है। उसे लगता है, हाँ, ये मेरा सखा है, ये बुद्धिमान है, इसका आदर करना चाहिए। इसमें योग है। कभी कभी रहस्य भी झलकता है। शायद इससे कुछ सीखा जा सकता है। लेकिन वो ये नहीं देख पा रहा कि जो उसके सामने खड़ा है वो स्वयं साक्षात सूर्य है। और वो पूछता है, मैं आपको कहां कहां देखूं? सोचो, जो सामने खड़ा है उसी से पूछ रहा है कि मैं तुझे कहां खोजूं? जैसे कोई सूर्य से पूछे, तू कहां है? और सूर्य उत्तर दे, जहां जहां कोई दीपक जलता दिखे जो अंधेरे को चीरता हो, जान ले, वहां वहां मैं हूं। जहां भी कोई प्रकाश है, कोई चिंगारी है, कोई चेतना का दिया जल रहा है, जान लेना, वही मेरा अंश है, वही मेरा प्रकाश है, मैं वही हूं। सूरज प्रतिपल अपनी रोशनी दे रहा है। वो रोशनी कहीं संग्रहित हो रही है, हजारों जारों जगह, भिन्न भिन्न रूपों में। वही रोशनी फिर हम तक लौट आती है, किसी दिए में, किसी लौ में, किसी दीपक की चमक में। लेकिन सूरज को सीधे देखना कठिन है। आंखें झुलस जाती हैं, पर दीपक को हम सहजता से देख लेते हैं। वो छोटा है, लेकिन उसका तेज भी सूरज का ही अंश है। ठीक वैसे ही कृष्ण कहते हैं, जहां जहां ऐश्वर्य है, जहां जहां विभूति है, जहां जहां कांति और शक्ति की झलक मिलती है, जान लो, वहां मैं हूं।
कृष्ण के शब्दों में ऐश्वर्य, विभूति, कांति और शक्ति, ये सब मेरे ही तेज के अंश हैं। वे संकेत हैं मेरी उपस्थिति के। शक्ति क्या है? ऊर्जा, एनर्जी। वही ऊर्जा जो एक छोटे बच्चे में कूदती, दौड़ती, लहराती दिखाई देती है, और वही शक्ति एक वृद्ध में क्षीण हो जाती है, शांत, स्थिर, थकी हुई। इसलिए जो शक्ति की खोज में है वो बच्चे में खोजे, युवा में खोजे, सुबह के सूरज में खोजे, न कि सांझ के सूरज में। क्योंकि जो नया है वही प्रबल है, जो प्रारंभ में है वही तीव्र है, वही ऊर्जा से उबल रहा है। जैसे गंगोत्री, जहाँ गंगा का जन्म होता है, छोटी है, लेकिन उसमें जो वेग है, जो ऊर्जा है, वो अद्भुत है। जब वही गंगा सागर में मिलती है तो विशाल होती है, गहरी होती है, पर वेग कम हो जाता है, शक्ति क्षीण हो जाती है। तो याद रखना, शक्ति का संबंध आकार से नहीं, ऊर्जा से है। और ऊर्जा वहां है जहां ताजगी है, नयापन है, उबाल है, ज्वार है। जो शक्ति की खोज कर रहा है वो बच्चे को ईश्वर मानेगा, क्योंकि वहां शक्ति अभी उमड़ रही है, अभी फूट रही है, अभी सागर की ओर दौड़ रही है। इसलिए जहां जहां ऊर्जा की लहर है वही कृष्ण है। जहां भी कोई दिया जले, जान लो वहां उसका अंश प्रकट हुआ है। शक्ति का आकार से कोई संबंध नहीं, बल्कि जितना छोटा अणु होता है उतनी ही उसमें शक्ति गहराई से छिपी होती है। यही कारण है कि आज का विज्ञान परमाणु, उस अति सूक्ष्म कण में अद्भुत ऊर्जा को खोज सका है। छोटे में ही शक्ति का विस्फोट है। इसलिए एक नवजात शिशु में भी अनंत ऊर्जा होती है। वो शक्ति, वो जीवन, वो वेग जो हर दिन धीरे धीरे क्षीण होता जाता है। शक्ति को यदि खोजना है तो नवीन में खोजना होगा। इसलिए जो भी समाज शक्तिशाली होते हैं वे बच्चों का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं उस कच्चे जीवन को, उस नवचेतना को, क्योंकि वही ऊर्जा की लहरें अभी उफान पर होती है। लेकिन यदि ऐश्वर्य खोजना हो तो वृद्ध में खोजना होगा, क्योंकि ऐश्वर्य अनुभव का निचोड़ है। वो निखार है जो समय के साथ आता है, वो गहराई जो केवल उम्र से नहीं समझ से मिलती है। रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं, जब कोई व्यक्ति सच में वृद्ध होता है तो उसके श्वेत बालों में हिम की शीतलता आ जाती है। उसकी उपस्थिति में वैसा ही ऐश्वर्य प्रकट होता है जैसा किसी शांत पर्वत शिखर पर होता है। हम सब बूढ़े तो होते हैं लेकिन वृद्ध नहीं बन पाते। हमारा वृद्धत्व कोई उपलब्धि नहीं होता, केवल एक लंबा काल है जिसे हमने खो दिया है, कमाया नहीं। ऐश्वर्य तब आता है जब वृद्ध होना दीनता नहीं बल्कि दीप्ति बन जाए, जब उम्र बोझ न होकर बोध बन जाए। तो याद रखो, शक्ति नए में खोजो, ऐश्वर्य अनुभवी में। ऊर्जा गंगोत्री में है और गहराई सागर में। दोनों का अपना स्थान है और दोनों में ही कृष्ण प्रकट होते हैं। कभी जब गौरी शंकर की चोटी पर हिम जम जाती है, शांत, स्थिर और उज्जवल, तो वैसी ही छवि होती है उस वृद्ध की जिसने जीवन को सच में जिया है। ऐसा वृद्ध ऐश्वर्य को उपलब्ध होता है। उसमें एक कांति होती है, एक दीप्ति जो केवल अनुभव से आती है। ये दीप्ति बच्चे में नहीं हो सकती। बच्चे में होती है अदम्य शक्ति, उबाल, ऊर्जा, संभावना। पर ये शक्ति दिशा के बिना विनाश भी बन सकती है। अगर ये ऊर्जा वृद्ध के अनुभव के साथ जुड़ जाए तो वही शक्ति ऐश्वर्य बन जाती है। जीवन की यात्रा अगर सही ढंग से पूरी की जाए तो अंत में शक्ति ऐश्वर्य में रूपांतरित हो जाती है। और इसीलिए जो समाज सच में वृद्ध होते हैं उनमें ऐश्वर्य दिखता है। जैसे यदि शक्ति को देखना हो तो पश्चिम की ओर देखो, लेकिन अगर ऐश्वर्य देखना हो तो पूर्व की ओर। पुराने समाज, पुराने मुल्क, जहां वर्धक को सम्मान मिलता है वहां ऐश्वर्य पलता है, क्योंकि ऐश्वर्य अनुभव की अंतिम उपज है। बच्चे को नहीं, वृद्ध को आदर मिलना चाहिए, क्योंकि वही अंततः उस अंतिम सौम्यता को समझता है। शक्तिशाली समाज युवाओं पर निर्भर करता है, लेकिन ऐश्वरी समाज वृद्धों पर।
हमारे देश में तो केवल बूढ़ा हो जाना ही आदर का कारण बन गया। जरूरी नहीं कि वो आदर योग्य हो। फिर भी हमने ऐसे वृद्ध देखे हैं जिनके कारण सारे वृद्ध आदर के पात्र हो गए, क्योंकि आखिरी बात, वो सौम्यता, वो आभा केवल वृद्ध ही प्राप्त कर सकता है। ध्यान दो, एक है केवल भौतिक शक्ति की चमक और एक है सौम्यता की आभा। जैसे डूबते सूरज में कोई तेज नहीं, फिर भी वो सबसे सुंदर होता है। उसकी शांति में, उसकी आभा में वही अंतिम ऐश्वर्य छिपा होता है। ब्रह्मचर्य, ये शब्द हम सब सुनते हैं, इस पर चर्चा करते हैं, लेकिन संभवतः इसका वास्तविक अर्थ हमारे ध्यान में नहीं आता। शायद आपको ये ख्याल न हो कि ब्रह्मचर्य का क्या अर्थ होता है। इसका अर्थ होता है ब्रह्मा जैसी चर्या। और जब आप ब्रह्मा शब्द को समझते हैं तो उसके पीछे छुपा हुआ भाव स्पष्ट होता है। ब्रह्मा वह है जो निरंतर फैलता चला जाता है, जिसका कोई और छोर नहीं होता। जब आपकी चर्या, आपकी जीवन प्रवृत्ति उसी विस्तार की ओर अग्रसर होने लगती है, जब आपके भीतर कुछ फैलने लगता है और फिर फैलते फैलते समस्त सीमाओं को पार कर जाता है, तो उस क्षण आपके भीतर कोई ऐसा तत्व जागता है जो निरंतर विस्तारशील होता चला जाता है। जिस दिन आपके भीतर चांद और सूरज घूमने लगते हैं, जिस दिन आपको अनुभव होता है कि आप समूचे आकाश में फैल गए हैं और फिर आकाश से एक हो गए हैं, उस दिन ब्रह्मचर्य साक्षात उपलब्ध होता है। लेकिन ये केवल तब संभव है जब आपकी ऊर्जा, आपकी शक्ति निरंतर श्रेष्ठतम के प्रति समर्पित हो रही हो। यदि ये ऊर्जा नीचे की ओर प्रवृत्त हो तो आप कांति, आभा को खो बैठते हैं, परंतु यदि ये ऊर्जा ऊपर की ओर नियोजित हो तो वही शक्ति कांति में रूपांतरित हो जाती है। कांति कोई बाहरी चीज नहीं है, ये केवल एक सूचना है, एक खबर है जो आपके चेहरे से, आपकी आंखों से, आपके हाथों से, आपके संपूर्ण व्यक्तित्व से प्रकट होती है कि आपके भीतर की ऊर्जा ने कोई ऊर्ध्वगमन शुरू किया है। लेकिन समस्या ये है कि हम में से अधिकांश को इस कांति की ओर ध्यान ही नहीं जाता। इसलिए मैंने कहा है, जवान व्यक्ति अक्सर बच्चा ही होता है, क्योंकि शक्ति तो उसके पास होती है परंतु उसकी दिशा नहीं होती। ऐश्वर्य जवान हो सकता है, कांति युक्त बच्चा शक्तिशाली हो सकता है, ये प्रकृति का नियम है। लेकिन जवान व्यक्ति कांति युक्त हो, ये एक चयन है, एक निर्णय है। अगर युवावस्था में कांति न आ सके तो बुढ़ापा एक दीनता, एक दरिद्रता, एक बोझ बन जाता है। हमारे देश में कभी ये परंपरा थी कि 25 वर्ष तक युवकों को आश्रमों में रखकर कांति की कला सिखाई जाती थी, ताकि इससे पहले कि उनकी शक्ति क्षीण होने लगे उसका रूपांतरण किया जा सके। ऊर्जा जब नीचे की ओर बहने लगे तो उसे ऊपर की ओर मोड़ना बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि एक बार शक्ति नीचे की ओर चलने लगे तो फिर हर चीज एक आदत बन जाती है, हर चीज रेपिटेटिव बन जाती है, पुनरावृत्ति में बदल जाती है। जीवन फिर एक ऐसी बाल्टी की तरह हो जाता है जिसे हम जल से भरने के लिए पानी में डालते हैं, लेकिन उसमें इतने छेद होते हैं कि पानी भरता भी है और फिर भी नहीं भरता लगता। बहुत सारा हलचल होता है, सरगर्मी होती है, लेकिन ठहराव नहीं होता। सरगर्मी बहुत होती है, लगता है जैसे पानी भर रहा हो, लेकिन जब आखिर में बाल्टी बुढ़ापे में हमारे हाथ आती है तो वो पूरी तरह खाली होती है। उसमें एक बूंद पानी तक नहीं होता, सब कुछ बीच रास्ते में ही गिर गया होता है। बुढ़ापे में केवल वही व्यक्ति पूर्णता का अनुभव कर पाता है जिसकी जीवन की बाल्टी भर चुकी हो, जिसे ऐश्वर्य की अनुभूति हो जाए। लेकिन ये तभी संभव है जब जवानी में हमारे व्यक्तित्व में कोई छिद्र न हो। यदि हम उन छिद्रों से बच सके, जो कि बहुत कठिन है, तो जीवन की शक्ति ऊपर की ओर रूपांतरित हो सकती है, वरना वही शक्ति बोझ बन जाती है और उसे कहीं न कहीं विसर्जित करना आवश्यक हो जाता है। पश्चिम में एक विचार फैल गया है कि सेक्स मात्र एक तनाव से मुक्ति है। जैसे छींक आने पर राहत मिलती है, वैसे ही वासना को भी सिर्फ शरीर की एक उत्तेजना मान लिया गया है। ना आए तो बेचैनी, आ जाए तो राहत। ये सोच अत्यंत सतही है। शक्ति यदि वासना में न उतरे
तो वो भारी हो जाती है और व्यक्ति मजबूर होता है उसे बाहर फेंकने के लिए। लेकिन कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जो इस शक्ति को फेंकने से बच पाते हैं। वे जो इस कला को सीख लेते हैं कि शक्ति को कैसे जीवन में रचनात्मक रूप से उपयोग में लाया जाए, तब शक्ति बचती ही नहीं और फेंकने की नौबत नहीं आती। डायोजनीज से किसी ने पूछा था कि उन्होंने विवाह क्यों नहीं किया। डायोजनीज ने उत्तर दिया, 2 पत्नियों को एक साथ रखना कठिन होगा। प्रश्न करने वाला हैरान रह गया। उसने तो सोचा था कि डायोजनीज अविवाहित है। डायोजनीज ने स्पष्ट किया, एक दिन से जब से मैंने परमात्मा की खोज में लगना शुरू किया, मेरी सारी शक्ति उसी दिशा में प्रवाहित हो गई। अब दूसरी पत्नी को संभालना मेरे लिए संभव नहीं रहा। यही है रहस्य। जब जीवन की सारी शक्ति एक ही दिशा में लग जाए, तब दूसरी ओर कुछ भी नहीं बचता। यही वो क्षण है जब कांति का प्रादुर्भाव होता है। कांति का अर्थ है ऊपर की ओर उठती हुई शक्ति। वो शरीर से भी झलकने लगती है। उसकी सुगंध शरीर से प्रसारित होने लगती है। शरीर एक विशेष प्रकार के सौंदर्य से भर जाता है। वो स्वरयुक्त, कांतियुक्त और शक्तियुक्त हो उठता है। जो भी शक्ति से युक्त होता है वही मेरी विभूति है, वही मेरा प्रकट रूप है। जहां भी ये घटित हो, समझ लेना कि वो मेरे तेज का अंश है। मेरी ज्योति वहां प्रज्वलित हो रही है। वहां मेरे अमृत की धारा बह रही है। मेरे स्वर गूंज रहे हैं। मेरी सुवास और मेरे हृदय की धड़कन वहां धड़क रही है। कृष्ण के शब्दों में ये संदेश छुपा है कि ऊर्जा, शक्ति और ऐश्वर्य केवल बाहरी रूप में नहीं होते, बल्कि जब हमारी ऊर्जा सही दिशा में प्रवाहित होती है, तब हम परमात्मा के साथ एकाकार होते हैं। ब्रह्मचर्य की वास्तविकता तब समझ में आती है जब हमारी ऊर्जा ऊपर की ओर उठने लगती है, और तभी हम भीतर से प्रकाशमय होते हैं। जैसे सूरज की रोशनी हर जगह फैलती है, वैसे ही कृष्ण का तेज हर उस स्थान पर प्रकट होता है जहाँ शक्ति, ऊर्जा और ऐश्वर्य की झलक मिलती है। जीवन में शक्ति और ऐश्वर्य के इस अद्भुत संगम को समझना और अनुभव करना ही असली ब्रह्मचर्य है। अगर आपको ये प्रवचन पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपके सपोर्ट से हम ऐसे ही और गहरे विचार और ज्ञान आपके तक पहुंचा सकेंगे। धन्यवाद।